मकर राशि फल फरवरी 2026। जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जातकों के लिए ये माह अपने आप में एक बेहद शानदार महीना की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। पंचग्रही योग बन रहा है मकर राशि के अंदर, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये पांचों ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि से धीरे धीरे निकल करके ये कुंभ राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। ग्रह डेट बाय डेट आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन इस माह में होंगे। पंचग्रही योग मकर राशि के अंदर बनना ये अपने आप में एक अद्भुत शुभ संयोग इसे कहते हैं। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं लगातार, यानी कि आपकी राशि के स्वामी तीसरे घर में। शनि, राहु, मंगल, इन तीनों ग्रहों के बारे में तीसरे, छठे और 11वें घर में इनका गोचर कालखंड जीवन का एक बहुत ही सुनहरा अवसर के तरह काम करता है और इसे ज्योतिष शास्त्र में राजयोग कहा जाता है। यानी कि आपका मकर राशि है तो आप अपने जीवन में एक स्वर्णिम काल को मान सकते हैं कि ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है तो ये समय आपके जीवन में एक स्वर्णिम काल है। शनिदेव का आपके जीवन में अपार कृपा बना हुआ है। अब केवल हम इस पूरे कार्यक्रम में फरवरी के महीने में सभी नवग्रहों के आधार पर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों को आपको बताएंगे, समझाएंगे, विश्लेषण करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप कर लीजिए हमारे चैनल को फटाफट अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर नंबर 10 पर जो कि आपकी राशि है मकर राशि, मकर राशि के अंदर 5 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, इन पांचों ग्रहों की युति जब बनता है तो ऐसे समय में जीवन के बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ये काफी समय से बना हुआ था और अब फरवरी में क्रमशः यहां से ग्रह निकल करके आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 5 से 4 हो जाएंगे। 6 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 4 से 3 बचेंगे। 13 फरवरी को सूर्य ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अब 4 से 2। और 23 फरवरी को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि केवल चंद्रमा बच जाएंगे आपके राशि में। चंद्रमा मंगल की युति आपके राशि पर बना हुआ है। राशि स्वामी शनिदेव तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा और सूर्य का जब युति बनता है तो ऐसे समय में आपको अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यानी कि आप अपने थोड़े से ऑक्सीजन लेवल को इस माह में मजबूत रखें। हार्ट से संबंधित थोड़ी आपकी परेशानी बढ़ सकती है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है और कुछ ऐसी परेशानी इस माह में होगी जिससे आपका अंतःकरण, मन में थोड़ी सी डर, भय का तनाव बन सकता है। अब मंगल चंद्रमा की युति समझेंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर जब बनता है तो इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च राशि के गोचर करते हैं। अब उच्च राशि के जब मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मंगल आपके जीवन में चतुर्थ भाव के स्वामी और लाभ के स्वामी होते हैं। यानी कि यदि आपका मकर राशि है तो इस माह में कुछ बड़ा आपके जीवन में लाभ का अपॉर्चुनिटी अवश्य बनेगा। विद्यार्थी हैं आप और विद्यार्थी हैं तो शुक्र और चंद्रमा की युति फर्स्ट हाउस में बनने का मतलब होता है कि इस माह में कुछ बड़ी आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। कैंपस सिलेक्शन जैसे या फिर कोई बड़ी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। IAS, IPS जैसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। शुक्र मंगल की युति से देखेंगे आप, क्योंकि शुक्र आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल शुक्र का युति जब बनता है तो ये आपकी लोकप्रियता बढ़ाती है, यानी कि जिससे आप अपने संबंध जोड़ना चाहते हैं वो सारे लोग आपके नजदीक अपने आप आते चले जाएंगे। ऐसे समय में कई बार लव स्टार्ट होता है, यानी कि एक दूसरे से संबंध आपके जुड़ने शुरू होते हैं। लव लाइफ के लिए ये समय बेहद शानदार समय रहेगा। ऐसे समय में
पद प्रतिष्ठा का प्रमोशन होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति को मिलती है, समाज में व्यक्ति लीडर की भूमिका में आगे बढ़ता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके जीवन में एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। बड़ी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, बड़े बड़े राजनेताओं से आपको जुड़ने के अवसर मिलेंगे, लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और लोग आपको एक तरह से पसंद करेंगे। लोकप्रियता बढ़ने का मतलब यही होता है कि लोगों को आप पसंद आएंगे। तो ये समय आपके जीवन में एक तरह से बड़ी सेटअप को स्थापित करने वाला समय फरवरी का महीना होगा 2026 का। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल और शुक्र की युति, मंगल और चंद्रमा की युति, चंद्रमा आपके व्यापार के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा और मंगल की युति यानी कि सप्तम और एकादश दोनों भाव के स्वामी मंगल और चंद्रमा जब लग्नस्थ गोचर करते हैं और मंगल उच्च का होते हैं तो ऐसे समय में कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी कॉन्टैक्ट, बड़ी टेंडर मिलना, बड़ी डील मिल जाना, या फिर देश विदेश नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों के साथ आपके कुछ टाई अप हो जाना, कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको मिल जाना, और ये ऑर्डर आपके अगले 2-4-6 महीनों को ताकतवर बना देंगे, क्योंकि कोई ऑर्डर, बड़ी ऑर्डर जब मिलती है तो उसका लगातार लेन देन कई महीनों तक चलता चला जाता है। तो ये समय महालक्ष्मी राजयोग का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं है कि महालक्ष्मी राजयोग में कोई बड़ा अमाउंट, कोई बड़ी सूटकेस आपको मिल जाती है नोटों से भरा हुआ, नहीं। ये एक ऐसा कनेक्टिविटी वाला समय होता है जब आपके बड़े बड़े कनेक्शन जुड़ते हैं, अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़ी अचानक प्रपोजल हमारे सामने आता है। और ऐसे प्रपोजलों पर, ऐसे कनेक्टिविटी पर जब हम कंसर्न रखते हैं, अपनी ज्वाइंटनेस रखते हैं, जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय हमारे लिए बेहद सकारात्मक होता है, ताकतवर होता है, और ये हमारे लिए विशेष कल्याणकारी माना जाता है। अब यहाँ पर करियर की बात करें तो शुक्र, मंगल, चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों का युति प्रभाव बेहद शानदार, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। करियर कर्म स्थान के स्वामी होने के नाते चंद्रमा के साथ जब शुक्र की युति होती है तो इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी जिम्मेदारी उसको मिलती है, करियर में बड़े बड़े पदों पर वो जाता है। आप किसी बड़े कंपनी के, बड़े सिस्टम के हेड ऑफ डिपार्ट में पहुंच जाते हैं, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी में पहुंचते हैं, जहां से आपके द्वारा तमाम लोगों के लिए, यानी कि आपका एक सिग्नेचर, लोगों की सैलरी प्राप्त करने की, लोगों को सैलरी की इंक्रीमेंट करने की, या लोगों के जीवन में बड़े प्रमोशन को प्राप्त करने की आपको एक अथॉरिटी मिलती है। ऐसे प्रमोशन या इस तरह की एक डेवलपमेंट जो जीवन की होती है, ऐसे डेवलपमेंट में व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कई बार वो है गौरवान्वित महसूस करता है। उसे लगता है यार कि हमारे अंदर भी दम है, हम भी कुछ अधिकार, हमारे अंदर भी कुछ बड़ा अधिकार क्षेत्र है, हम लोगों के लिए इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपके मनोबल को बढ़ाने वाला मंगल चंद्रमा की युति का फलस्वरूप इस माह में आप नए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। शुक्र बलवान है, शादी से संबंधित परेशानी है तो इस माह में आपके शादी को लेकर के बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, संबंध रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, या फिर शादी हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लंबे समय से फैमिली प्लानिंग में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो शुक्र और मंगल की युति, शुक्र और चंद्रमा की युति, ये आपके संतान को, आपके संतान प्राप्ति का आपके जीवन में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण, क्योंकि ये कॉमन राशि फल है, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस तरह का एक समय रहने वाला है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब आप यदि अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपनी व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स लिख करके भेज दें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे, और जब आपको अपनी विश्लेषण पता होगी तो आप अपने जीवन में अपने उपायों को समझ पाएंगे, विधि को समझ पाएंगे, और उपाय विधि भी हम जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताएंगे। बस आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो जय श्री राम कमेंट में लिखें, लाइक करें, हमारे चैनल को, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर आप इसे ज़रूर करें।
बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।